गाइस, वेलकम टू माय चैनल साइंस एजुकेशन एंड इंफोटेक। तो इस आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक वैकेंसी है। एसएससी की वैकेंसी है, बहुत ही पॉपुलर वैकेंसी है, एसएससी जीडी कांस्टेबल। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है जिसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो टेंथ पास है। तो टेंथ पास वाले इस 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 वैकेंसी में भाग ले सकते हैं। यह एसएससी की वैकेंसी है। ये आप देख सकते हैं, इसमें देखो, ये रहा एसएससी कर्मचारी चयन आयोग, ये रहा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो आगे देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या है। तो जो डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है वो है 27 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर तक। तो आप 27 से 30 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ टाइम लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन तो वो 30 नवंबर है। तो 30 नवंबर तक आप फ़ी डिपॉजिट कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन चालान के द्वारा भी आप 30 नवंबर तक भर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट है वो एक दिसंबर तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और चालान के द्वारा जो बैंक वर्किंग आवर्स में एक दिसंबर तक आप चालान के द्वारा भी भर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम है वो आपका जनवरी 2023 में होगा। तो आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। और ये आपको बताइए 10th लेवल की है। इसमें बहुत सारी डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे देखो, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, एसएसएफ में जनरल ड्यूटी होती है राइफलमैन की उसमें, और असम राइफल्स एआर में, और एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, इसमें भी आपकी ये वैकेंसी है। इसमें जो कांस्टेबल्स होते हैं वो मतलब उनके लिए वैकेंसी है। आगे और देखते हैं। तो आप इस नोटिफिकेशन को आप एसएससी की ऑफिशियल साइट पर जाके चेक कर सकते हैं। और इन सभी फॉर्म भरने से पहले इन सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ज़रूरी है। और इसमें देखो, सैलरी है वो पे लेवल वन से है और 18,000 से 56,900 तक है। एनसीबी पे लेवल 3 तक है। पे लेवल 3 की है जिसमें 21,700 से 69,100 तक है इस पे स्केल। और यहाँ पे देख लीजिए वैकेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीएसएफ में 10,497 है, जिसमें देखिए ईडब्ल्यूएस 887 है, यूआर की 3,733 है। तो सबसे ज़्यादा इसी की है बीएसएफ में, और सबसे कम है वो 100 है सीआईएसएफ में। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। टोटल पोस्ट है 24,205। तो आप अगर एलिजिबल तो हो ही सारे, 10th लेवल ही तो है। तो आप सभी फॉर्म भरना ज़रूरी है। फॉर्म भर लेना, आपके लिए फ़ायदा होगा। और नेशनैलिटी आपको पता ही है, इंडिया, सीएपीएफ इंडिया वाले भर सकते हैं, डोमिसाइल है। फिर एज लिमिट 18 से 23 ईयर की, ये सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये देख लो, एज के कारण मतलब आप रह जाते हो। तो एज देखिए 18 से 23 ईयर है, 23 ईयर है एज लिमिट, और मिनिमम है 18 ईयर। तो आपका 1/1/23 तक आप 18 साल के हो जाना चाहिए और 23 साल से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए आप। और आगे देखते हैं, SC/ST के लिए रिलैक्सेशन भी है 5 ईयर का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का। और आप पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन में, और भी है। और यहाँ पे रिजर्वेशन भी मिलेगा, जो एनसीसी के कैंडिडेट्स हैं उनको रिजर्वेशन भी मिलेगा। तो जिनका एनसीसी का सर्टिफिकेट है उनको बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है इससे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन, कोई भी बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है, ओपन बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, तो अगर आप टेंथ पास हैं तो आप इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें फिजिकल टेस्ट भी होगा। ये देखिए एनसीसी वाला, 5% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, 5% आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, एनसीसी बी के लिए अलग है, एनसीसी ए के लिए अलग है। और आगे देखते हैं और क्या है, हाउ टू अप्लाई। आप इन सभी इंस्ट्रक्शंस को देख कर ही आप फॉर्म को अप्लाई करें। और ये जो साइट है, इस साइट पर आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये देखिए आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये एनेक्सर फर्स्ट ए पढ़ना है,
एनेक्शर सेकंड ए पढ़ना है तो ये आप अच्छे से फॉर्म भरें, मतलब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए फॉर्म भरना है। और एप्लीकेशन फ़ी आपको पता ही है 100 रुपये है। और SC ST और SC ST और गर्ल्स के कोई भी फीस नहीं लगेगी। और 100 रुपये है जनरल EWS OBC के कैंडिडेट जो बॉयज़ हैं उनके सिर्फ 100 रुपीज़ लगेंगे। और फिर ऑनलाइन फ़ी कैन भी 1 दिसंबर तक आप भर सकते हैं, 23 मतलब 11 बजे तक रात को। एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स भी आप देख के, अगर मतलब आपको जो फॉर्म भरना है वो इंस्ट्रक्शंस पहले पढ़ने हैं, कौन कौन सी सिटीज़ में हैं, उन सिटीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपना सेंटर चूज़ कीजिए। तो ये नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये नोटिफिकेशन मैं मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। मतलब ये जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे देखो PET भी होगा, फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। इसमें मेल है 5 किलोमीटर मतलब करना है 24 मिनट में, और 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट्स मेल को। फीमेल को 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स एंड 800 मीटर्स इन 4 मिनट्स फीमेल को। तो आप ये देख सकते हैं। तो पहले फॉर्म भरने से पहले ये सारा जो इंस्ट्रक्शन है वो ज़रूर पढ़ना है, उसी के बाद में फॉर्म भरना है ये। क्योंकि ये देखो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा, जिसमें मेल की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, फीमेल की 157 होंगे। और इन हाइट में भी थोड़ा सा रिजर्वेशन भी मिल सकता है। ऑल कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइबल कास्ट हैं उनके मेल को 162.5 सेंटीमीटर ही चाहिए और फीमेल को 150 सेंटीमीटर चाहिए। और चेस्ट है वो केवल मेल कैंडिडेट के लिए होगी। अनएक्सटेंडेड जब अनएक्सटेंडेड हो तब जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर एक्सटेंड करनी चाहिए। और जब मिनिमम मतलब एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं वेट। जो वेट होगा वो हाइट के अनुसार ही होगा, जितनी आपकी हाइट होगी उसी के आधार पर आपका मेज़र होगा वेट। मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा साथ में, देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन ये भी आप पढ़ लेना। कास्ट सर्टिफिकेट भी ज़रूरत है, कास्ट सर्टिफिकेट वो पुराना नहीं होना चाहिए। SC ST वालों के लिए पुराना हो तो चलेगा, लेकिन EWS OBC इनका जो MBC ये कास्ट है, इनका जो सर्टिफिकेट है वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। और आगे हम देखते हैं ये डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो अभी तो नहीं चाहिए, जब आप क्वालिफाई हो जाओगे। और ये देखो मिनिमम पासिंग मार्क्स देखो ये 30% है UR के लिए, EWS और OBC के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरीज को 20% क्वालिफाई मार्क्स चाहिए। और NCC सर्टिफिकेट वालों को 5% और NCCB सर्टिफिकेट और 3% रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब 3% कम बनाने पड़ेंगे मतलब क्वालिफाई करने के लिए। और ये PET PST टेस्ट होगा आपका क्वालिफाई होने के बाद। और ये डिपार्टमेंट है देखो, BSF का है, CISF B, CRPF का C, SSBD, ITBP, असम राइफल्स, SSF, NCB, इन सभी में आपका ये वैकेंसीज है। बहुत बड़ी वैकेंसी है, 24,000 से ज़्यादा पद है, 24K से ज़्यादा पद है। और ये EWS वाले सब दे सकते हैं। और आके देखते हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। ये मुंबई में ये मतलब हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, हेल्पलाइन नंबर में आप जाकर भी आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं। और आप एक बार ये ज़रूर पढ़ना है आपको। ये देखो यहाँ पे किस तरह से फॉर्म भरना है। और ये एग्ज़ाम पैटर्न है, वो पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ, ये मिल नहीं रहा है। तो पैटर्न क्या है, 4 सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। एक तो है GS के 20 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी या इंग्लिश आपको एक चुनना होगा, उसमें 20 सवाल आएंगे। या तो इंग्लिश आप चुनेंगे वहीं उसी का ही आपको
पेपर आएगा, और हिंदी पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार लैंग्वेज चुन सकते हैं। फिर जो मैथ्स आएगी, मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, और जीएस हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, और रीजनिंग आएगा। रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे, आपको 60 मिनट मिलेंगे। और माइनस मार्किंग भी है 0.5 की, मतलब एक क्वेश्चन अगर गलत होगा तो आपके जितने मार्क्स हैं उनमें से 0.5 मार्क्स है वो कटेंगे। तो आप केयरफुली पेपर देना है, जो आता है उसको ही करना है, जो नहीं आता है जिसमें आप श्योर नहीं हो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग है तो जो आपको नीचे जा सकती है। और ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इन पर आप इनको देखकर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो थैंक यू आप ये वीडियो देखने के लिए, और जाते हुए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों को। थैंक यू सो मच, बाय।